है कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, उनकी कौन सी शेप होती है और डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है। फॉर दिस टू डिस्क्राइब दिस एक्टिविटी हमने क्या किया, एक पिक्चर सबको दिख रही है, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमारी वायर है जिसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, इस वायर को हमने, जैसे लेट मी शो यू, कि इस वायर में से हमने कैसे कार्डबोर्ड को कैसे पास किया हुआ है। लेट मी शो यू। ये देखो, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, जो हमारा पेन है वो स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इस पेन में से ऐसे रखा हुआ है हमने, इसको कार्डबोर्ड में से ऐसे पास की हुई है हमने वायर। समझ में आई कि जो पिक्चर इन्होंने शो की हुई है वो कैसे है, कि ऐसे ये वायर है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, हमने इसको ऐसे इसमें से पास किया हुआ है। ये वायर ऐसे है, ये कार्डबोर्ड का प्लेन हो गया, ये हमारी वायर हो गई। ठीक है, ये ऐसे वायर पास की हुई है उसमें से, कार्डबोर्ड में से। समझ आ गई ये वाली चीज? राइट, यस और नो। किस वायर की जो वायर पिक्चर बनी हुई है उसमें वायर कैसे कार्डबोर्ड में से पास की गई है। तो ये हमारी वायर थी। ठीक है, इसको हमने कार्डबोर्ड में से पास किया हुआ है, और अब इस वायर में से हमने करंट फ्लो करवाया। हमने इस वायर में से क्या किया, एक्टिविटी पढ़ो। टेक अ थिक पीस ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्न्स अराउंड द इंसुलेटेड कॉपर वायर। कि एक थिक पीस ऑफ वायर ले लिया, उसके अराउंड और कॉपर की वायर की टर्न करके उसको पास कर दिया कार्डबोर्ड में से। पास द थिक वायर थ्रू ए होल इन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड हॉरिजेंटली एज शोन इन फिगर। जैसे मैंने आपको शो किया है, ऐसे हॉरिजेंटली उसको प्लेस करना है। ठीक है, now pass the electric current through the wire by pressing the key and sprinkle some iron fillings on the cardboard। जैसे ये कार्डबोर्ड है, मैंने आपको शो किया था। ठीक है, वायर उसके सेंटर में से पास हो रही है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, दिस वन, इसके ऊपर क्या करना है, हमने आयरन का पाउडर स्प्रेड कर देना है। आयरन का पाउडर इसके ऊपर क्या करना है, स्प्रेड करना है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, कि जब वायर में से करंट फ्लो हुआ, तो जो वो हमने उसके ऊपर पाउडर स्प्रेड किया था आयरन का, जब हमने आयरन वाली, मैंने आपको मैग्नेट वाली एक्टिविटी दिखाई थी, मैग्नेट फील्ड वाली, कि उसमें जो मैग्नेट के अराउंड जब हम आयरन का पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो वो कौन सी शेप ले लेता था। जब हम मैग्नेट के अराउंड आयरन का पाउडर स्प्रिंकल करते थे तो वो कौन सी शेप ले लेता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कर्व्ड शेप लेता था, कर्व्ड शेप में पाउडर जो है वो कर्व्ड शेप लाइन बना लेता था। ऐसे ही जब हम इसके अराउंड क्या करेंगे, इसके अराउंड क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक पाउडर को हम स्प्रेड करेंगे, तो वो कौन सी शेप ले लेता है, सर्कुलर शेप ले लेता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप ले लेता है। कौन सी शेप लेता है, कंसेंट्रिक सर्कल। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक मिनट, कि ये दिखेगा कैसे अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें।
Let me show you. Let me show you. ये देखो, अगर हम पाउडर स्प्रेड करेंगे इस, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया जो हमारा प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हमने पाउडर को स्प्रेड करेंगे तो अगर ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में जो पाउडर है वो ऐसी शेप ले लेगा। समझ में आया कैसे सर्कल बनाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे? कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में से वायर पास हो रही है, जब हम कार्डबोर्ड इस वायर में से करंट पास करवाएंगे और कार्डबोर्ड पे हम आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे तो वो ऐसी सर्कुलर शेप ले लेगा उसमें। जैसे यहाँ पे मैंने लाइंस लगाई हुई हैं वैसे आयरन पाउडर अपनी शेप ऐसी बना लेगा कि वो कंसेंट्रिक सर्कल की शेप्स में अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेगा। समझ में आया ये वाला कि कैसी शेप होगी? अगर वायर के अराउंड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसी शेप लेगा? कंसेंट्रिक सर्कल वाली शेप लेगा। अब हमने ये तो पता कर लिया कि अगर ये वाली स्ट्रेट वायर है इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड ये कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको 3D में दिखा दिया है। अब हम 2D में तो नहीं शो कर सकते ना सर्कल वैसे, तो हम इसको 2D में अगर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। और अगर 3D में देखेंगे तो ये वायर इसमें से पास होके इसके सेंटर में से पास होके जा रही है। अभी हमने सिर्फ शेप देखी है, अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, कि अभी हमें नहीं ना पता कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। हमें इतना पता चला गया कि जब हमने आयरन पाउडर स्प्रिंकल किया कि उससे हमें सिर्फ इतना पता चला कि जो वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो उसके अराउंड एक सर्कल बनाती हैं, वायर के अराउंड क्या बनाती है? एक सर्कल बनाती हैं। बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी ना, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। वो तो अगर कर्व्ड लाइन हो तब बता सकते हैं, बट यहाँ पे सर्कुलर लाइंस में है तो इट मीन्स यहाँ पे या तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं या किस डायरेक्शन में जाएंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? जैसे मैं आपको वीडियो में को उस डायरेक्शन में हमने पॉइंट आउट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। सारे अपने थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। वीडियोस ऑन करो, मैं देख रही हूँ सबकी। अपने थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। ऑन योर वीडियोस, वीडियोस ऑन करो और सारे अपना राइट हैंड ऐसे जैसे जिस डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, फिंगर्स पहले ही कर्ल नहीं करनी, पहले अपना हाथ खोल के रखो। पहले अपना हाथ खोल के रखो, पहले ही ऐसे मत करो आप। स्टार्टिंग में हमने इसको ऐसे रखना है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, थंब कौन सी डायरेक्शन में खड़ा करना है हमने? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। वीडियोस क्यों नहीं ऑन कर रहे? ऑन योर वीडियोस। और फिर हमने क्या करना है?
जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अपनी फिंगर्स को अब क्या करो, कर्ल करो। थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फिंगर्स को करो कर्ल, कर्ल योर फिंगर्स। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है कि क्लॉकवाइज जा रही है। जो आपकी जब थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? कौन सी डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमारी क्लॉक ऐसे चलती है। हमारी क्लॉक जो है इस डायरेक्शन में चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, बट हमारी फिंगर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ रही है। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इट मींस जब भी वायर में स्ट्रेट कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस जो एरो है, इट मींस जो हम इस पे एरो लगाएंगे, सर्कल पे जो एरो लगाएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, ये सर्कल की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कि वायर इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। अब सारे अपना थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करो, अपने थंब को डाउनवर्ड, कि अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव योर हैंड लाइक दिस। तो अब फिंगर कर्ल करो अपनी। अब फिंगर कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही हैं वो। फिंगर आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? अपना खुद का ऑब्जर्व, अपना खुद की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही हैं। और जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो हमारी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं। समझ आया? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, इसको राइट हैंड रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अपना थंब उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। समझ में आया सबको ये? राइट, दिस इज राइट हैंड थंब रूल, कि अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जो कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ये सर्कुलर तो शेप होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये सर्कुलर बन गए, इनमें कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लियर हुआ डायरेक्शन का कंसेप्ट? यस और नो? राइट, राइट, यस और नो? राइट हैंड रूल अप्लाई करना आ गया, कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल समझ में आ गया? नताशा आई विल, मैं रिकॉर्डिंग इसकी कर दूंगी अपलोड, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग में एक बार से दोबारा देख लेना। तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने
क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, शेप ऑफ फील्ड लाइंस, शेप ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ ली, यस और नो, क्लियर है। व्हाट इज द शेप ऑफ, आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट कंडक्टर, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट इज द शेप ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, what will be your answer of this question, right all students, सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखो। सर्कुलर शेप। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इफ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपका थंब करंट, अपने थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, और फिर अपनी फिंगर को कर्ल करना है, जिस, अगर तो फिंगर क्लॉकवाइज कर्ल कर रही है तो इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल में वो क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर वो डाउनवर्ड में करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हो गई, शेप, डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। Now our next topic is strength of magnetic field, strength of magnetic field, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब सपोज करो हमने इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कराना है कि इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब हमें पता है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करती है, अगर सिंपल वायर है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो उसका मेन फैक्टर क्या है, किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यस युवराज जैन, राइट आंसर, ऑल स्टूडेंट्स राइट, यस आर्शिया, if a wire is producing, my question is, if a wire is producing magnetic field, if a wire is producing magnetic field, then which is the main reason, उसका मेन कॉज क्या है, what is the cause of magnetic field, कॉज क्या है, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वायर में। तो अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगी, ठीक है, अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट की जिस चीज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उस, अगर मैं वो उस चीज को इंक्रीज कर दूं तो करंट इंक्रीज ही होगा, करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, करंट को मैं इंक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर करंट को डिक्रीज करूं तो क्या होगा, इफ आई विल डिक्रीज द करंट, इफ आई विल डिक्रीज द करंट,
तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। इट मीन्स यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल बी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वायर में जो प्रोड्यूस हो रहा है दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। कि अगर करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, अगर करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया सबको कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट इंक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक। सारे लिखो जिन जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं क्लास में, सबकी आंसर आने चाहिए मुझे इसके लिए। कि magnetic field is directly proportional to current. If we increase the current, magnetic field will also increase. If we decrease the current, magnetic field will also decrease. Now second factor is, अगर सपोज करो ये वायर है, मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सपोज कर लो ये यहाँ से 2 मीटर दूर पे 2 मीटर डिस्टेंस है इसका, इस बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। अब हमें पता है कि मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जिस एरिया में उसका फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है। अगर हम उस एरिया से बाहर जाएंगे, मतलब मैग्नेट से हम दूर जाते हैं, तो फील्ड हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का इफेक्ट है वो लेस फील होता है। अगर हम मैग्नेट से दूर जाएंगे तो मैग्नेट का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? ए पॉइंट पे ज्यादा होगा कि बी पॉइंट पे ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे ज्यादा है या बी पे? राइट, ऑल ओनली 4-3 स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, अर्शिया, केशव, युवराज। अदर स्टूडेंट्स आर नॉट रिप्लाइंग। मैंने ज्यादा पूछा है। मोर ज्यादा कौन से पॉइंट पे होगा? यस, दे विल ऑल्सो। बेटा ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, पॉइंट ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जो मैग्नेट के ये, अब तो वायर हमारी मैग्नेट है ना, तो कौन सा पॉइंट वायर के नजदीक है? पॉइंट ए। पॉइंट बी तो दूर है वायर से, तो इट मीन्स ए का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बी का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कि अब यहाँ से क्या पता चला कि जितना डिस्टेंस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कि जितना आर इंक्रीज करोगे बी उतना क्या हो जाएगा हमारा? कम। क्लियर हुआ? इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, हम कंडक्टर से दूर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होएगा। तो इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। सो व्हाट आर द रिलेशन? नाउ हमें कंक्लूड क्या किया इस सारी डिस्कशन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट तक ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। दिस इज आवर एंड कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। किसी को इन दो फैक्टर में प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट। इफ यू हैव एनी स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम इन दीज टू फैक्टर्स कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? सो इसके साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। गायत्री, फर्स्ट वन इज कि अगर
हमें पता है कि जो वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो कम। तो इट मीन्स उनमें तो डायरेक्ट का रिलेशन हो गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आपका ये स्ट्रेट कंडक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर कंडक्टर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक। वो अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करना। यस, रिकॉर्डिंग आई विल सेंड इन द ग्रुप।